नमस्ते शिवम, चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है DSSB TGT कंप्यूटर साइंस में, और इससे 5 से 6 क्वेश्चन तो ज़रूर ही आते हैं। मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने एक बुक जनरेट की है AI के थ्रू, तो उसके बारे में हम डीप में डिस्कस करेंगे। और क्या क्या टॉपिक्स जो हैं हमारे मतलब टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं। चलिए आइए क्या है। तो फंडामेंटल पहले है, उसके बाद प्रोसेस एंड CPU मैनेजमेंट है, देन उसके बाद प्रैक्टिस है, और पार्ट 2 एंड 3 में क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट, बूटिंग सिस्टम कॉल्स। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले तो जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, और कंप्यूटर सिस्टम में इसका रोल क्या है। मैंने ये बुक जो जनरेट की है वो इंग्लिश में की है। इंग्लिश, ना तो इंग्लिश है ना तो हिंदी है, ये बेसिकली इंग्लिश है। आप यहाँ देखिए इंग्लिश में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्या होता है कि हमको समझने में इंग्लिश के कुछ कंटेंट्स होते हैं, उसको हमको समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो अगर आप ये एक पूरी बुक अगर आप बोलेंगे तो मैं कमेंट में लिंक भी डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे क्या है कि मुझे और मोटिवेशन मिलेगी और बुक जनरेट करने की। और AI का यूज़ कैसे आपको बताऊंगा, और आपके लिए हेल्पफुल होगा आने वाले आपके DSSB TGT कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम के लिए, जिससे आप लोग क्वालिफाई करें और जॉब पाएँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो देखिए यहाँ डिफिनीसन में क्या लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। मतलब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसके बीच में एक इंटरफेस मतलब मीडिएटर का काम करता है। ये कंप्यूटर के सारे रिसोर्स, मतलब कि जो भी कंप्यूटर के रिसोर्स होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि CPU होता है, मेमोरी होता है, स्टोरेज होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, ये सबको मैनेज करता है। तो देखिए यहाँ पे इस AI के थ्रू इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि सोचो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा ऑफिस है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, और एम्प्लॉयज़ मान लीजिए आप प्रोग्राम्स हैं और वो काम कर रहे हैं। मान लीजिए तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा ऑफिस है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं और वो काम कर रहे हैं। उस ऑफिस को चलाने के लिए एक मैनेजर चाहिए। मतलब आपको अगर उस ऑफिस को रन करना है तो आपको एक मैनेजर चाहिए जो डिसाइड करता है कि किस एम्प्लॉय को कब काम मिलेगा और कौन सा रिसोर्स किसको मिलेगा। ये सब क्या मैनेजर डिसाइड करता है, और सब कुछ स्मूथली चले। तो वैसा ही आपका क्या है, आपका उस ऑफिस में मैनेजर जो है वो आपका क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा हो गया। वो देखिए यहाँ पे लिखा है OS, बिल्कुल वैसा ही मैनेजर है कंप्यूटर के लिए। आपका जो मतलब मैनेजर हो गया वो एक क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम में हो गया आपके लिए। जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल इसने बताया है कि जब तुम अपना लैपटॉप ऑन करते हो तो विंडोज़ या मैक OS क्या होता है, लोड होता है, यही OS होता है, यही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैक यूज़ कर रहा हूँ, मैकबुक। तो यहाँ पे क्या है, मैक का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एप्पल वालों ने बनाया है। और जो विंडोज़ है, विंडोज़ जो आप जानते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। तो माइक्रोसॉफ्ट वाले जो आप सिस्टम यूज़ करते हैं वहाँ पे विंडोज़ लोड होता है। तो यही ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब तुम साथ क्रोम ब्राउज़र में MS वर्ड या आप कोई प्लेलिस्ट ऑन करते हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि CPU का टाइम किसको और कितना मिलेगा। मतलब कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि CPU का टाइम किसको कितना मिलेगा। और देखिए नेक्स्ट है कि वाई इट इज़ यूज्ड। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हर एक प्रोग्रामर को अपने प्रोग्राम में हार्डवेयर कंट्रोल करने में पूरा कोड खुद लिखना पड़ता है। जैसे डिस्क से डेटा कैसे पढ़ें, प्रिंटर कैसे चलाएं, ये सब क्या करता है कि OS ये कॉम्प्लेक्सिटी हाइड कर देता है। ये हमको मतलब कि UI में यहाँ पे आप स्क्रीन में दिखता नहीं है कि जैसे डिस्क से डेटा कैसे पढ़ें। अब ये तो हमको दिखता नहीं, ये सब पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम में कोड होता है, उस कोड के थ्रू वो सारा काम होता है। तो देखिए यहाँ पे वर्किंग लेयर क्या क्या है। जैसे यूज़र है हमारा, एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गया, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इंटरफेस हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या हो गया, CPU। तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट आसान हो जाता है आपका। मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या होता है, मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ चल सकते हैं। देन यूज़र फ्रेंडली होता है, जिसमें इंटरफेस GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और CLI कमांड लाइन आप जानते होंगे। जैसे टर्मिनल जो होता है वो कमांड लाइन होता है, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। देन सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है। तो ये काफ़ी अच्छा है। इसके डिसएडवांटेजेस हैं कुछ, जैसे OS क्या करता है कि CPU और मेमोरी रीयूज़ करता है, रिसोर्स को क्या करता है, यूज़ करता है। तो ये क्या कर सकता है कि
जैसे कभी कभी आप देखते होंगे आपका उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कभी कभी हीट भी कर जाता है काफ़ी ज़्यादा, ये लैपटॉप आपका हीट करता है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स ओएस में बग या क्रैश का रिस्क होता है। हर ओएस का अलग हार्डवेयर के लिए अलग अलग ड्राइवर चाहिए, जैसे कि आप देखते होंगे आप ड्राइवर भी इंस्टॉल करते होंगे। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे जो मैंने बताए। अब इसके देखिए फीचर्स क्या क्या हैं। ये करता है रिसोर्स एलोकेशन करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, देन मेमोरी मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन है। तो ये सब क्या है, इसके फीचर्स हैं। अब DSSP के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखिए वो इसमें बताया है कि ओएस को रिसोर्स मैनेजर और इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर दोनों कहा जा सकता है। जैसे कि एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कि रिसोर्स मैनेजर ओएस को क्या कहा जा सकता है। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि कई सारे आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक रिसोर्स मैनेजर करके ऑप्शन होगा, तो वही सही होगा। ऐसे करके पहले वाइडली यूज़ होता था पहला वाइडली यूज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, GMNA करके इनपुट आउटपुट था। 1950 से माना जाता है कि कॉमनली आज एग्जांपल यूनिक्स है, विंडोज़ है, लाइनक्स है, MS DOS है, ये सब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। देन ऑपरेटिंग सिस्टम एक रेजिडेंट प्रोग्राम है जो हमेशा मेमोरी में रहता है, इसे कर्नल कहते हैं। एक रेजिडेंट प्रोग्राम है जो क्या करता है, हमेशा मेमोरी में रहता है, और इसको क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं। तो प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स भी इसने की देखिए कुछ बताया है कि DSSP KVS में डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। OS एक्ट एज ए बिटवीन अब यहाँ पे देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिर आपको भरना है। तो यहाँ पे क्या भरना है कि यूज़र एंड हार्डवेयर का ये कहाँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, इट्स अ ब्रिज बिटवीन यूज़र एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो वहीं पे यहाँ पे देखिए डालना है हमको, इट्स OS एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। ये क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर में आया था, तो आप इसको याद कर सकते हैं कि OS रिम्स क्या करता है, रिसोर्स मैनेजर यूज़ करता है, इंटरफेस प्रोवाइडर करता है, मेमोरी कंट्रोलर, और ये सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्टूडेंट OS को क्या करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ लेते हैं। तो एक्चुअली ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम में इंस्टॉल होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। जैसे कि आपको जो कोई भी चीज़ें रन करनी है, तो आप क्या करते हैं कि एक एप्लीकेशन, जैसे आप स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, तो वो क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। बट जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होता है। तो देखिए MCQ टिप्स ने क्या बताया, अगर क्वेश्चन में इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर या मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्स जैसे फ्रेज दिखे तो सीधे OS रिलेटेड ऑप्शन को हमेशा चूज़ करें। अगर आप कहीं पे भी MCQ में पा रहे हैं कि इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर या मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज, तो आपको क्या चूज़ करना है, हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम ही चूज़ करना है। इसका वन लाइनर क्या है कि OS एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करता है और यूज़र को एक सिंपल इंटरफेस देता है। मतलब आपको एक अच्छा इंटरफेस देगा जिसमें आपको जैसे कि ये देखिए एक इंटरफेस दे दिया है, अभी ये जो स्क्रीन में दिख रहा है, तो ये एक इंटरफेस आपको प्रोवाइड कर दिया। और चलिए अब चैप्टर 2 पे चलते हैं कि जनरेशन वाइज OS का डेवलपमेंट कैसे मैनुअल सिस्टम से हम लोग मॉडर्न मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुँचे। तो कंप्यूटर की जनरेशन क्या है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ये सारी जनरेशन के बारे में मैंने एक और वीडियो में डिस्कस किया है। आप लोग वो वाला वीडियो उसमें देख लीजिए, उसमें मैंने डीप में डिस्कशन किया है जनरेशन में। तो आप लोग वो वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने डीप में डिस्कशन किया है। अब इसमें चलते हैं चैप्टर 3 के बाद थर्ड बारे में, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है कि OS के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला क्या है, कन्वीनियंस, यूज़र के लिए क्या करता है, आसान हो जाता है। देन एफिशिएंसी, अब एफिशिएंसी मतलब क्या हो गया, रिसोर्स का बेस्ट यूज़ करते हैं। और थर्ड हमारा है एबिलिटी टू इवॉल्व, मतलब नए फीचर्स ऐड हो सकते हैं। तो OS के ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, देखा अगर एक अच्छा मैनेजर है वो 3 चीज़ें देखता है। तो पहले क्या है, एम्प्लॉयज़ जो एक अच्छा मैनेजर 3 चीज़ें देखता है। पहला क्या है कि एम्प्लॉयज़ कंफर्टेबल है कि नहीं। दूसरा क्या है, कंपनी का रिसोर्स वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो आप अगर कोई भी कंपनी में काम करते हैं तो उसका रिसोर्स जो है उसका वेस्ट नहीं होना चाहिए, और कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यही 3 गोल से रखता है। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे विंडोज़ अपडेट, ये एबिलिटी टू इवॉल्व ऑब्जेक्टिव को दिखाता है। जैसे नए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सपोर्ट, नए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को सपोर्ट ऐड होता रहता है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब उसके फंक्शंस क्या क्या हैं,
जो कोर फंक्शन होते हैं, चलिए उसके बारे में, जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट हो गया, सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, एरर हैंडलिंग, यूज़र इंटरफेस। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, उसके कोर फंक्शन है कि प्रोसेस को मैनेज करता है, मेमोरी मैनेज करता है, फाइल को मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट जो है उसको मैनेज करता है, सिक्योरिटी हमको देता है, नेटवर्किंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, देन एरर को भी हैंडल करता है, और यूज़र को क्या करता है, इंटरफेस देता है। तो ये सब उसके क्या है, फंक्शन है, ये सारे उसके काम है, मतलब ये सब चीज़ें वो करता है। प्रोसेस में क्या करता है, वो प्रोसेस क्रिएट करता है, शेड्यूल करता है, टर्मिनेट मतलब एंड करता है। देन मेमोरी में क्या करता है, रैम एलोकेट करता है, डी एलोकेट करता है, उसको प्रोसेस करता है। देन हमारा फाइल मैनेजमेंट में क्या करता है, फाइल्स को क्रिएट करता है, डिलीट कर, जैसे आप एक फ़ोल्डर बनाते होंगे, तो फोल्डर आपने क्रिएट किया, डिलीट किया, ऑर्गेनाइज किया, उसको परमिशन देते हैं कि किसको किस यूज़र को क्या दिखाना है। देन हमारा डिवाइस क्या करता है, जैसे प्रिंटर है, कीबोर्ड है, ये सब क्या करता है, डिवाइस को कंट्रोल करता है। देन सिक्योरिटी मतलब अनऑथराइज लोग को एक्सेस सिस्टम से बचाता है या सिस्टम को बचाता है। नेटवर्किंग क्या हो गया कि मल्टीपल सिस्टम को कनेक्ट करना, आप मल्टीपल जैसे लैपटॉप्स हैं आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस में जैसे आप देखे होंगे कि डेटा शेयर्स के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। देन हमारा एरर डिटेक्शन, जैसे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एरर्स डिटेक्ट करता है, तो हैंडल करता है। तो ये हमारे क्या हो गए, फंक्शंस हो गए। और सेकंड में फिर हमारा उसके बाद हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या क्या हैं। जैसे क्या करता है, सिस्टमेटिक रिसोर्स का यूज़ करता है। देन यूज़र का काम क्या होता है, सिंपल हो जाता है। और मल्टीपल फंक्शंस क्या होते हैं, पैरेलल हैंडल होती हैं, जैसे एक टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है। तो ये हमारे एडवांटेजेस हो गए। देन डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि हर फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम ओवर हेड बढ़ाती है, और कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन मेंटेनेंस थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप कॉम्प्लेक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसकी डिज़ाइन और मेंटेनेंस थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देन DSSB के हिसाब से हमारा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देन इन देखिए नीचे बताया कि प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट, ये कोर फंक्शन है। बार बार डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि आप फंक्शंस क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। एंड कभी मैच द फॉलोइंग में दे सकता है कि फंक्शन आप बताइए कौन सा है, तो आप इसको याद करने की ट्रिक देखिए इसने बनाया, PM फिट्स, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी, फाइल, इनपुट आउटपुट, डिवाइस एंड सिक्योरिटी। अब देखिए एक मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक क्या करता है, कंपाइलिंग अ प्रोग्राम को OS फंक्शन समझ लेता है। ये गलत है। कंपाइलर एक एप्लीकेशन सिस्टम यूटिलिटी है जो OS फंक्शन नहीं है। मतलब कोई कंपाइलिंग अ प्रोग्राम एक वो नहीं है कि आप उसको ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लेते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। कंपाइलर बेसिकली एक यूटिलिटी है, एप्लीकेशन सिस्टम यूटिलिटी है जिसको हम यूज़ करते हैं। अब देखिए वन लाइनर क्या है कि OS का ऑब्जेक्टिव है कि कन्वीनियंस होता है, एफिशिएंसी होता है, और इवॉल्वेबिलिटी होता है। फंक्शंस हैं, प्रोसेस है, मेमोरी है, फाइल है, इनपुट आउटपुट है, सिक्योरिटी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस थे, हमने बता दिए। ऑब्जेक्टिव क्या था और कुछ एडवांटेजेस थे वो हमने डिस्कस किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है, अभी देखिए आज हमने 3 चैप्टर डिस्कस किए हैं, 1 2 3। अब फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक करेंगे, टाइप्स करेंगे, प्रोसेस, CPU, ये सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपने चैनल नमस्ते शिवम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। और जिन भी लोग को चाहिए इस अगर आप PDF का आप लिंक चाहते हैं या प्रॉम्प्ट चाहिए आपको, तो आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर बताऊँगा कि कैसे आप भी जनरेट करवा सकते हैं ऐसी बुक, और जो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।